डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। असम के बिस्वनाथ में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राज्य की सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान राहुल गांधी का भाषण आक्रामक अंदाज में रहा, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, जमीन के मुद्दे और सत्ता के केंद्रीकरण को प्रमुख तौर पर उठाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को रात में नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री को जनता के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें कानून के दायरे में लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। अपने भाषण में उन्होंने बब्बर शेर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाने की कोशिश की। रैली के दौरान राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामलों में अपने परिवार को भी शामिल कर लिया है, जिससे जांच का दायरा और बढ़ेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसी को भी बख्शने वाली नहीं है और सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि असम को बीजेपी का एटीएम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जमीनें विभिन्न तरीकों से छीनी जाती हैं और बाद में उन्हें बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिया जाता है। इसके बदले में राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाए जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि असम की सरकार वास्तव में दिल्ली से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर पर लिए जाते हैं, जिससे असम की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। उनके मुताबिक इससे स्थानीय हितों और जनता की ज़रूरतों की अनदेखी हो रही है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने केवल आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि कांग्रेस की संभावित सरकार के लिए कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि असम के 6 समुदायों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा चाय बागान के श्रमिकों के लिए 450 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने का वादा दोहराया गया, जो लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने एक बड़ी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर हर महिला के बैंक खाते में हर महीने बिना किसी शर्त के आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही युवाओं और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये तक की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की गई। राहुल गांधी ने सांस्कृतिक और स्थानीय मुद्दों को भी अपने भाषण में शामिल किया। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग से जुड़े एक मामले में सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बयान को स्थानीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा असम में चर्चा का विषय रहा है। इस रैली के जरिए राहुल गांधी ने एक तरफ जहां बीजेपी और राज्य सरकार पर सीधे हमले किए, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक वादों के जरिए जनता को साधने की कोशिश भी की। उनका भाषण साफ तौर पर चुनावी रणनीति का हिस्सा नजर आया, जिसमें आक्रामकता और लोकल मुद्दों का मिश्रण दिखाई दिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।